हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंबाइंड प्रोस्पेक्टस ऑफ जामिया स्कूल्स 2023-24 का। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्कूल्स एडमिशन रिलेटेड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 39 पेजेस हैं इस प्रोस्पेक्टस में, और ये हम बात करेंगे इसमें क्लास प्रेप का, नर्सरी का, फर्स्ट का, सिक्स का, नाइन्थ का, 11th का, कि इनका एडमिशन का क्या प्रोसेस है और कैसे एडमिशन होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कितने सीट्स हैं, कौन कौन से स्कूल्स हैं और हमें किस कैटेगरी में फिलअप करना चाहिए। तो आए सारा कुछ जानते हैं, वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये तो आपका गेट है, गेट नंबर 17, जिससे आप एंट्री मिलेगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फिर आपका यहाँ पे जब सेकंड पेज देखेंगे प्रोस्पेक्टस का, जो स्कूल्स का है, कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ, तो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि क्या डेट्स हैं इनके और कब रिटन टेस्ट हैं और क्या कहता है कि इनमें कब से कब तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आपके थर्ड पेज में आया तो यहाँ पे है कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो कि 15 मार्च से ये स्टार्ट होगा, वेंसडे से, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर नर्सरी, प्रेप, फर्स्ट, सिक्स, नाइन्थ, 11th का, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों का। तो ये 15 मार्च से स्टार्ट होकर के 13 अप्रैल तक लास्ट डेट है इनका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का। उसी तरह आप देखेंगे कि एग्ज़ाम मतलब कि इनका रिटन टेस्ट कब है। तो आप अगर नर्सरी का रिटन टेस्ट देखें, ये 17 मई को है, वेंसडे के रोज़ स्टार्ट होगा 10 AM से। उसके बाद आप प्रेप का देखें तो 18 मई को है, इनका भी एग्ज़ाम 10 AM ऑनवर्ड्स होगा। फिर जब आप फर्स्ट क्लास का देखें तो 18 मई को है, 18 मई को, जो 2:30 बजे से स्टार्ट होगा। फिर जब आप ऐसे 6 का देखें तो 7 मई को एग्ज़ाम है इनका, 10 से लेकर के 12 तक। फिर जब आप 9th का देखेंगे तो 14 मई को एग्ज़ाम है इनका, और 10 से लेकर के 12 तक इनका भी एग्ज़ाम है। जब इसी तरह हम बात करते हैं कि 11th साइंस का, तो इनका जो एग्ज़ाम है 13 मई 2023 में, ये 10 से 12 तक है। फिर 11th आर्ट्स का देखेंगे, ये 15 मई को है। फिर आप 11th कॉमर्स का देखेंगे तो ये 15 मई को ही है, बस इनका टाइम मतलब कि चेंज है, 2 से 4 तक है, और आर्ट्स का जो आपको 10 से 12 तक मिल जाएगा। तो आपने एक नज़र देख लिया कि एप्लीकेशन का शुरुआत जो है 15 मार्च से स्टार्ट होगा, मतलब कि कल से, और 13 अप्रैल तक इनका लास्ट डेट रहेगा। और सबका मैंने रिटन टेस्ट भी बता दिया। तो मई में सबके एग्ज़ाम है, मतलब कि लगभग 13 से स्टार्ट हैं और 17 तक यहाँ पे एंड है, तो आप देख लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ के बारे में कंटेंट दिया हुआ है, कौन सा क्या मिलेगा। तो मैं आप तो सारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लूँगा आपसे, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और देखें। यहाँ पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में कुछ लिखा है कि, और आप इसको पढ़ भी लें क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको इंट्रेंस में देखने को मिल जाता है, चाहे किसी भी कोर्स का हो। हालांकि आपको यूजी में भी दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे सारा कुछ देख लें, ये कब बना, इनका फॉर्मेशन क्या था, इसमें किसने बनवाया, तो आप सारा कुछ देखें। फिर हम यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया है कि इसमें कौन कौन, मतलब कि वाइस चांसलर है, रजिस्ट्रार हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि कितने स्कूल्स हैं, स्कूल्स ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल हैं, जो नर्सरी और केजी की क्लास के लिए हैं। फिर जामिया मिडिल स्कूल की बात करें तो 1st to 8 क्लास के लिए। फिर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 9 to 12 हैं। फिर सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जो सेल्फ फाइनेंस है, ये प्रेप से 12 तक हैं। फिर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, ये भी सेल्फ फाइनेंस है, 9 to 12 हैं। बालक माता सेंटर्स हैं, जो नर्सरी क्लास 1 to 5 एंड क्राफ्ट कोर्स के लिए। तो बहुत बच्चों का ये कमेंट भी आएगा या फिर कन्फ्यूज़न रहेगा कि सर ये सेल्फ फाइनेंस समझ में नहीं आया। तो सेल्फ फाइनेंस में बता दूं कि इसमें फ़ीस ज़्यादा होता है, और जिनके कम मार्क्स होते हैं तो इनमें एडमिशन होते हैं। आपको प्रीफरेंस पर बात है, आप अगर जिसको जैसा प्रीफरेंस देंगे उस हिसाब से आपका एडमिशन होगा। तो फिर आप जब आगे बढ़ेंगे वीडियो पे तो आपको दिखेगा यहाँ पे मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल। तो आप देखें, मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल के बारे में सारा कुछ लिखा है, आप देख लें। तो ये उनके बारे में सारा है। फिर आप जब देखेंगे यहाँ पे कि गेडा फिलिप्स बोर्न जीपीडे सेंटर, तो यहाँ पे लिखा है कि इनका कैसा एडमिशन फ़ीस है, क्या एनुअल फ़ीस है, क्या मंथली फ़ीस है। फिर जब आगे बढ़ते हैं 2.2 पे, तो यहाँ दिखता है जामिया मिडिल स्कूल। तो जामिया मिडिल स्कूल के बारे में लिखा है, तो आप यहाँ पे देख लें जामिया मिडिल स्कूल के बारे में। फिर जब 2.3 में बढ़ते हैं तो यहाँ पे जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बारे में, तो यहाँ पे आप इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ लें।
क्या क्या है। फिर सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो सेल्फ फाइनेंस है कम्प्लीटली। फिर जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये भी सेल्फ फाइनेंस है। और यहाँ पे देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ जामिया स्कूल्स का, यहाँ पे कौन क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वीडियो पे, और ऐसे ही देखें, यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप वीडियो पे बने रहें। और सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है कि रिजर्वेशन कैटेगरी है और या फिर एडमिशन कैसे कैंसिल किया जा सकता है। तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्वेशन को भी लेके काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि पूछते हैं कि किसमें कितना रिजर्वेशन है, का फिलअप करने से ज़्यादा रिजर्वेशन मिलेगा आपको। तो इसी तरह हम यहाँ पे अब रिजर्वेशन का बात करेंगे कि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा रिजर्वेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख ले कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया कौन से कैटेगरी में रिजर्वेशन देते हैं। तो ये जनरल है, मुस्लिम्स है, मुस्लिम ओमेन है, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब है, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर है। तो जब हम यहाँ पे करें तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पे लिखा है कि 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कोर्स शाल बी ईयर मार्क फॉर द एप्लीकेंट्स फॉर मुस्लिम। तो मुस्लिम के लिए यहाँ पे 30% रिजर्वेशन रखा गया जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। फिर जब हम सेकंड पे बढ़ें तो 10% रिजर्वेशन है मुस्लिम ओमेन का। फिर जब थर्ड पे बढ़ें तो ये ओबीसी का 10% है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं जो मुस्लिम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि 5% ऑफ सीट्स ऑन ऑल कोर्सेज शाल बी रिजर्व फॉर डिफरेंट एबल पर्सन। तो 5% डिफरेंट एबल पर्सन के लिए। तो इस तरह आप रिजर्वेशन देखें तो ये है कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से हैं। तो अब इसी तरह आप देखें कि सबको दिखाया गया, आप धीरे धीरे सब कुछ कंफर्म कर ले। और एक वीडियो में इतना सारा चीज़ें बताना मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, तो आप वीडियो पे बने रहे। तो देखें ये पेज भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे आपका लिखा है एडमिशन शेड्यूल 2023-24 का। तो आपका कौन से स्कूल से यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्कूल्स हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो दोनों SF हैं, और जामिया सीनियर सेकेंडरी वो। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि किस में कितना सीट्स हैं। तो हम जब क्लास 6 की बात करें तो सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी में 40 सीट्स हैं, और जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो 6 है नहीं, और जामिया गर्ल्स में भी 6 नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं क्लास 9th का। तो क्लास 9th में जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 सीट्स हैं और सैयद आबिद हुसैन में 100 सीट्स हैं, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में 200 सीट्स हैं। मतलब कि 9th में कंप्लीट सीट्स जो हैं वो हैं 330 सीट्स। फिर 11th साइंस की जब बात करें तो 11th साइंस जामिया सीनियर सेकेंडरी में 40 सीट्स हैं, सैयद आबिद हुसैन में 20 सीट्स हैं, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में 50 सीट्स हैं। तो 11th साइंस में कंप्लीट सीट्स जो हैं वो आपका 110 है। फिर आगे बढ़ते हैं 11th आर्ट्स में। तो 11th आर्ट्स में अगर आगे बढ़े तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 30 सीट्स हैं, और सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी में स्कूल में 50 सीट्स हैं, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी में 80 सीट्स हैं। तो इसमें टोटल 160 सीट्स हैं। फिर 11th कॉमर्स में, तो 11th कॉमर्स में टोटल 140 सीट्स हैं। तो आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपका मतलब कि यहाँ पे भी बताया गया कि डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है कल से स्टार्ट, कल मतलब कि 15 मार्च 2023, और आज 14 मार्च है जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये इसका जो लास्ट डेट रहेगा 13 अप्रैल 2023 थर्सडे तक। फिर इनका जो मतलब एग्ज़ाम टेस्ट है वो आप देख लें कि कब 6 का आपका देखेंगे तो 7 मई को एग्ज़ाम है संडे के रोज़, और फिर 9th का देखें तो 14 मई को है संडे के रोज़ 10 AM to 12 नून तक। 11th साइंस का 13 मई को, फिर 11th आर्ट्स का 15 मई को, 11th कॉमर्स का 15 मई को है। और अगर आप देखें कि इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो लिस्ट आएगा तो एग्ज़ाम के मतलब कि एग्ज़ाम के नहीं, फर्स्ट वीक ऑफ जून को आ जाएगा, और एडमिशन जो मतलब कि स्टार्ट होगा तो बच्चों को सेकेंड वीक ऑफ जून से हो जाएगा। मतलब कि पहले सप्ताह में जून का हो जाएगा, और सेकेंड जून से सेकेंड वीक ऑफ जून से मतलब कि एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अभी 16th पेज में है। फिर ये देखें हमने तो वहाँ 6 से लेकर के 12 तक 11th का बात किया, और यहाँ पे है नर्सरी का, प्रेप का और क्लास फर्स्ट का। तो नर्सरी में टोटल सीट्स 140 हैं जो मुसीर फातिमा नर्सरी स्कूल हैं, बस एक ही हैं। और प्रेप का देखें तो सैयद आबिद हुसैन में 35 सीट्स हैं ओनली, और क्लास फर्स्ट का सैयद आबिद हुसैन में 40 सीट्स हैं। तो इनका भी सेम वही है कि 15 मई से मतलब कि कल से इसका स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना, और 13 अप्रैल इनका लास्ट डेट है। और इनका 2 days आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म्स, मतलब कि इनका एडिटिंग करने के लिए जब 13 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक इनको मतलब कि एडिटिंग करने का टाइम रहेगा। तो अब ऑनलाइन डेट्स भी देख लें यहाँ पे
तो यहाँ पे सारा कुछ है, आप पढ़ लें। जब आप देखेंगे यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू क्लास नर्सरी प्ले फर्स्ट 6 एंड 9, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप सब एक तरफ से देख लें। और ग्रेड एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन है, तो आप देखें 11th आर्ट्स का है, 11th कॉमर्स का, 11th साइंस का है, और इसमें आपको 41% कम से कम होना चाहिए आपके मतलब कि उसके प्रीवियस क्लास का। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एजुकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट ऑफर इन डिफरेंट क्लासेस एंड स्ट्रीम्स आर अंडर, तो आप देख लें कौन से क्लास में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो आप यहाँ पे मुसीब फातिमा नर्सरी स्कूल एजुकेशनल करिकुलम है, तो इसमें आप देखें। फिर ये देखें आपको यहाँ पे स्मार्ट क्लास का भी दिया गया है। फिर जामिया सीनियर सेकेंडरी इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, और ये आपको मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो आप देखें इसमें कोई ये नहीं है, आप सारा कुछ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो को आखिर तक देखें, आप अगर ऐसे बीच में देखते हैं तो फिर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। और फिर आप ये देखें कि लास्ट डेट है, एडिटिंग है, तो आप सबको देखें। और हम बात करते हैं मेन जो खास करके बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है जब AMU जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी स्कूल्स की क्लास में, UG PG हो, तो उनको खास करके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि क्लास 9th की, सबसे पहले बात करेंगे क्लास 9th में कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्लास 9th की जब बातें करें तो इंग्लिश में 25 मार्क्स से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैथ से 30, साइंस से 25 और सोशल साइंस से 20, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 100 मार्क्स के होते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्क्स शायद होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब जब क्लास 11th साइंस की बात करें, तो अगर 11th साइंस में इंग्लिश 25 है, GK 10 है, फिजिक्स 15, केमिस्ट्री 15 और बायोलॉजी 15, मतलब कि साइंस से कंप्लीट आपका 45 क्वेश्चंस हैं, और मैथ से 20 है, टोटल 100 के हैं। उसी तरह जब 11th कॉमर्स की बात करें हम, तो इंग्लिश में 25 मार्क्स के हैं, और GK में 10, मैथ्स में 25 और सोशल साइंस में 40, टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्क्स हैं, मतलब कि अगर 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। जब 11th आर्ट्स की बात करें तो इंग्लिश 25 है, GK 15 है, सोशल साइंस 60 है। तो आप ये कंप्लीट सिलेबस देख लें, अगर आपको समझ ना आया तो फिर से आप पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिखाया गया है क्लास 6 का, तो आप इनको देख लें। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन पेज नंबर 28 पे हैं, और यहाँ पे हैं एडमिशन फ़ी रिलेटेड जनरल रूल्स, मतलब कि कौन से कोर्स के कितने एडमिशन फ़ीस हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको बातें करता हूँ सबसे पहले एडमिशन फ़ीस का, जो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। तो मैं बता दूं कि अगर आप जामिया सीनियर सेकेंडरी जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है, अगर मैं बात करूं तो इसमें क्लास 9th के लिए टोटल फ़ीस जो है एनुअल, मतलब कि 1 साल का 3725 हैं। उसके बाद जब हम 10th की बात करें तो 10th में टोटल फ़ीस हैं 3675 का। फिर जब हम 11th की बात करें तो 11th में है 3845 और 12th में है 3795। तो ये कंप्लीट फ़ीस हैं 1 साल के लिए, आप देख लें। ये जामिया सीनियर सेकेंडरी का है। फिर जब हम बात करें सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी का जो सेल्फ फाइनेंस है, तो 9 से लेकर के 12 तक इनका 1 साल का फ़ीस है 29,800, और 6 to 8 तक इनका फ़ीस है 26,500, और प्रीप से लेकर के 5th तक इनका एडमिशन फ़ीस या फिर एनुअल फ़ीस है 21,090 रुपये। फिर इसी तरह जब हम जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बात करें तो फर्स्ट इनमें 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया जाता है सेल्फ फाइनेंस में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 का और सेकंड इंस्टॉलमेंट 13,800 का। तो इसमें 29,800 टोटल 9 to 12 के लिए जामिया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स में। फिर यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन है, तो हॉस्टल के लिए इंटरव्यू भी होते हैं, तो हॉस्टल के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा कितने हॉस्टल्स हैं और क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन मतलब कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल सकता है। तो आप यहाँ पे देख लें। फिर सारा कुछ आपको दिखाया गया, मेडल्स प्राइज़ वगैरह हैं, NCC है, NSS हैं। तो ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जब आप एडमिशन करेंगे तो आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आप मुस्लिम माइनर और मेन है, और मुस्लिम माइनर फॉर मुस्लिम माइनर है 18, अगर आपका एज 18 ईयर्स से कम है तो। और यहाँ पे उसी तरह है फॉर माइनर मुस्लिम OBC और या फिर ST। फिर इसी तरह यहाँ पे एक सिंपल OMR सीट दिखाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह OMR फिल करना है आपको एग्ज़ाम में,
और ये 9th और 11th का है। तो लास्ट में हम देख लें कि ये आखिर पेज तक पहुंच चुके हैं और ये हमारा जो प्रोस्पेक्टस था इसका मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया जो जो आपके लिए आपको जानना चाहिए था। और ये जो स्कूल दिखाया गया है ये जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसका मैंने बात किया वीडियो पे। तो इसी तरह देखें ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।